नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दिलावर है जी। लाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी हाँ सचिव। जी सर, आज आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये प्रोग्राम 6 साल से हो रहा है जी। और लगातार अलग अलग विभूतियों को सम्मानित करके अलग अलग फील्ड से हाँ। और इसका प्रयास जो है जी। 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। अच्छा, 6 महीने पहले। जी 6 महीने पहले से जो एप्लीकेशनें ली जाती हैं, बायोडाटा लिया जाता है जी। उसके बाद जो है चिन्हित किया जाता है उनको, जो जिस काबिल है उस काबिल उसको समझा जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। सर, किन किन क्षेत्रों में आज हम पुरस्कार दे रहे हैं? अलग अलग क्षेत्र, डॉक्टर भी हैं, अच्छा जी। समाज सेवक भी हैं जी। और खिलाड़ी भी हैं और समाज सेवक हैं, अलग अलग है। सर, कुछ 2-4 लोगों के नाम अगर आप बताना चाहें। हाँ जी। जैसे वो है अनवर अली साहब जी। रेसर हैं। जी। डॉक्टर संजीव मोहन MD मेडिकल कॉलेज। जी। और डॉक्टर अखिलेश निगम जी। IAS ओहो। और IAS IPS जी। CID ओहो। सर, IG। आपके इस पुरस्कार समारोह से क्या नवयुवकों युवतियों को कुछ प्रेरणा मिलती है कि वो भी समाज में अच्छा कार्य करें? वो ये प्रेरणा इसलिए मिलती है, जो लोग आते हैं जी। जिनको सम्मानित किया गया है उनको देख के प्रेरणा होती है कि हम भी काश ऐसा कुछ करें तो हमको भी सम्मान मिले। जी। तो ये प्रेरणा वो लेके जाते हैं जी। और अगले वर्ष सोचते हैं कुछ ना कुछ हम ऐसा काम करें जिसको हमारा सम्मानित किया जाए। सर, अभी ईद का त्यौहार आया और ईद मिलन भी अभी चल रहे जी, जी। हैं और ईद को एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाने का त्यौहार माना जाता है और पुराने गिले शिकवों को भुलाने के लिए माना जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं विश्व के देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या करना चाहिए उन्हें? युद्ध तो विनाशकारी है। जी। जी। युद्ध अच्छा नहीं। जी। 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 लेकिन अगर किसी पे युद्ध थोपा जावे जी। तो मजबूरन वो लड़ेगा। जी। 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 इसलिए युद्ध के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जी। 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 सर, आज के कार्यक्रम से समाज को ओवरऑल हम क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसा प्रोग्राम करें जी। कि हमको भी सम्मानित किया जाए। जी। यही प्रेरणा मिलेगी। जी। तो और कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी की जा रही हैं? हाँ, पहले यादें रफ़ी अपने कर रहे हैं जी। उनको याद किया जा रहा है, उसके बाद सम्मान समारोह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब्बा खैर। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा हरियाणा बोलिए। लखनऊ से। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवार्ड तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पहुँचे हैं, इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बताएं। ऐसा ही ये अवार्ड तिरंगा का 6वां तेज। आयोजन है और सबसे खास बात ये है कि इस तरह के आयोजन की बहुत ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि इसके ज़रिए हम इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ भाई कि दिल जो कहता है उसे कहने दो, उसको इंसान बना रहने दो। जी। हाँ, दरमियान दोनों के पोशीदा है सरस्वती, गंगा जमुना को साथ बहने दो। हम चाहे जो हो चाहे जैसे हो, जिंदगी के कैनवस पर एक ही रंग होना चाहिए। जी। हाँ, कि जीवन रंग बिरंगा हो जी। और मन में सदा तिरंगा हो। इस तिरंगा को लेकर ये तिरंगा अवार्ड फंक्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का भी बहुत आभारी हूँ, अमराद नावा का, जिसने हमसे बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन कौन से गीतों की प्रस्तुतियाँ हुई मंच पर, कुछ आप बताना चाहें? इस आज के कार्यक्रम में कौन से गायक रहे? गीत गाए गए। जी। एक गीत गाया गया, वो क्या कहते हैं आपके, नाम गुम जाएगा, लता जी को भी याद किया गया। अच्छा जी। प्रोग्राम में और रफ़ी साहब के बहुत सारे गीत में खिड़की जो बंद रहती है और राइनी साहब ने गाया और पर्दा है पर्दा अमर अकबर अंथोरी से बहुत ही खूबसूरत अनुभव। मैंने भी गाने की कोशिश की क्योंकि मैं तो पुराना हूँ, 63 में गाना शुरू किया था। उसके बाद 13 साल तक लगातार भारत के सभी अच्छे मंचों पर गाया और फिर उसके बाद में जनरल स्टोर बन गया, जिसके साथ जो काम कर लिया। बोले साहब आप एंकरिंग बढ़िया करते हैं, आप बजाते बढ़िया। तो इसलिए मैं 63 से जुड़ा हुआ हूँ मन से। 63? जी, 1963 से। तेज बड़ी तेज है। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में आपके शुभागमन का, आप चूँकि अपने चैनल के साथ यहाँ आए और इस कार्यक्रम को आपने कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवयुवकों युवतियाँ जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देंगे आप? मार्गदर्शन ये है कि धैर्य जो है बहुत आवश्यक है। गाने बजाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान की ज़िंदगी में
धैर्य नहीं है तो वो धर्म भी धारण नहीं करता, सुख धारण करता बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको समझने के लिए आज और जो नवयुवक हैं कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, वांछित सफलता, तो वो तनाव में आ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए इतना ही है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, मुफ्त क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो कोशिश करेगा उससे गलती होगी, कोई पेड़ से सीख के नहीं आता। इसलिए गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है, खसलतन गलतियाँ करेगा वो, आदमी देवता नहीं होता। इसलिए आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही हमारा संदेश है आज के इस कार्यक्रम के जरिए। और बहुत सारी विभूतियाँ आज सम्मानित हो रही हैं, उनको बहुत सारी मंच संचालन के समय हमने देखा है कि आपकी वाड़ी में हाथ से कई पुट होता है, आप बहुत से लोगों को हंसते हंसाते हैं, है ना? लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब ये उनका अपना पर्सनल मसला है। लोग मिसाइल बना के ढेर किए तो इस्तेमाल कहाँ करें, कहना चलो लड़ाई करें। और लड़ाई में होता ये है कि खाली लड़ाई की वजह से केवल एक इंसान नहीं, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। युद्ध होता है कहीं एक क्षेत्र में और पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। तमाम तरह की तंगियाँ, तमाम तरह की दुश्वारियाँ आ जाती हैं। और ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध हो मगर भारत में बुद्ध है जी, इसलिए हम लोग प्रसन्न रहते हैं। हर स्थिति में जीना हम लोगों का फर्ज है। और ख़ासतौर से लखनऊ वाले तो अपना अलग ही मकाम रखते हैं। लखनऊ के बारे में एक बात कहना चाहूँगा जी, कहिए। आपका लखनऊ से मिलिए जी, कहिए। कि चचा रहीम, चचा रहीम हमें जी। राम राम कहते हैं। चचा रहीम हमें राम राम कहते हैं। मियाँ हम कन्हैया हैं, अदब से सलाम कहते हैं। क्या बात है। ये हमारा लखनऊ है और इसी लखनऊ में हम जीते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान का हर शोबा, हर क्षेत्र, हर गहवारा मोहब्बत से लबरेज हो। और हम मुँह से न सिर्फ बोले, मुँह से न सिर्फ बोले, रद्दे अमल में लाएं। हम एक ही रहेंगे, दुनिया को ये दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम चांद चौधरी है। आज आप लखनऊ की शाम अवध में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, इसका नाम है अवार्ड तिरंगा। उसमें आप पहुंचे, क्या कार्यक्रम रहा, कुछ बताएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ये दिलावर जी का प्रोग्राम है जी, इन्वाइट किया, उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया। और ये बहुत सारे अवार्डी हैं जो उनका आज से काम चल रहा है। जी जी जी। अवार्ड तिरंगा होता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे गाने का क्या कहती है, गाने की इज्जत बख्शी। तो आज मैं उसी पक्ष में आया हूँ। कौन सा गाना गाया था आपने? जी, मैंने गाना गाया है फूलों की रानी बहारों की मलका। अच्छा जी। बिना मुस्कुराना खत्म हो गया। जी, तो आप लखनऊ में और भी आपके कार्यक्रम हुआ करते हैं? जी, मैं लखनऊ में सारे प्रोग्राम करता हूँ। मैंने दूरदर्शन किए हैं, मैंने मूवी में भी गाना गाया है, स्कैंडल मूवी में, और जल्दी आएगी तो आप देखेंगे। कितने साल से आप गायन कर रहे हैं? ये आप समझिए मैंने 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। लखनऊ से लेकर मैंने बाहर तक किया है, बहुत जगह प्रोग्राम किया है, हर स्टेज हर मैंने साझा किया है। आपको क्या लगता है कि जो पाश्चात्य संगीत है और जो हमारे भारत का शास्त्रीय संगीत है, दोनों में कौन बेहतर है या क्या अंतर है? देखिए, संगीत तो दोनों ही अच्छे हैं। जी जी जी। बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जी जी। पहले के संगीत और आज के संगीत में पहले कुछ पोएट था, कुछ कहते थे। आजकल थोड़ा शोर ज़्यादा है संगीत का। अच्छा, शो ज़्यादा है। ये संगीत सेम ही है। हाँ, आपका इतना लंबा तजुर्बा है गायन के क्षेत्र में, आज के जो नवयुवक युवतियाँ हैं जो इसको अपने कैरियर के रूप में देख रहे हैं, तो उनको क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं उसे ये कहूँगा कि वो अच्छे गीत चुने, अच्छे गीत गाएं, हमारे परिवार के लोग सुन सकें जी। जो हमारी सभ्यता में उस हिसाब गीत है। आज के जो ग्राम में शिवता चल रही है उससे दूर है। अभी भी ईद का त्यौहार हुआ है, आपको ईद की दिली मुबारकबाद देते हैं। और ईद जो का त्यौहार है वो आपसी शत्रुता को मिटाने के लिए माना जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, एक दूसरे से प्यार करें, उनको मुस्लिम से ईसाई छोड़ किसी भी इंसान बने। हम पहले इंसान हैं, बाद में हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल के रहें, चाहे ये देश हो कोई भी देश हो, इंसान से मोहब्बत करें। बस मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू खुदा सर। बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका
गजब हो गया। बहुत बढ़िया। जा रही हूँ जरा बोलिए तो सही है। जरा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नगमा और है। इन नगमों को और रफी साहब, लता जी, यशोदा शायरी नहीं पाना मुश्किल है। ये जिंदगी खत्म भी हो जाएगी, तकदीर का नाम है। चलिए इसी नजर में पूरा सम्मान समारोह हो गया ना। इस
चेहरा नजर तो आया